बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिफ सफदर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्योंकि कहा जाता है कि 2026 जो है वो तब्दीलियों का साल है। बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत सारा बदलाव आया। अगर नहीं बदलाव आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का बदलाव नहीं आया। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो हैं वो जूं की तूं हैं, बढ़ती जा रही हैं। मुलाकातें जो हैं वो भी रुकी हुई हैं। बुशरा बीबी भी जेल में है, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी जेल में है, महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास, उनको ओहदे मिलने के बावजूद वो स्क्रीन से गायब हैं। सुहेल खान अफरीदी जो है उन्होंने 27 सितंबर की कॉल दे दी है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। देखना यह है कि माजी की तरह क्या वो अटक पुल क्रॉस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। क्या ये एहतजाज या ये लॉन्ग मार्च जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुस्बत साबित होगा, खान साहब की रिहाई का बायस बनेगा या नहीं बनेगा। सलमान अकरम रजा क्या कहते हैं, लीमा आपा जो है वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं, क्या उनकी मुलाकातें भाग होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रेडिक्शन हैं। जाने के मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मशहूर मरूफ एस्ट्रोलॉजर है सैयद मुसव्वर ज़िंजानी साहब। सिलसिला ज़िंजानी सिलसिला रूहानियत के साथ ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक सर। 2026 आपने भी कहा था कि तब्दीलियों का साल है। बिल्कुल। मुहर्रम और हराम के बाद खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। सर, मुहर्रम भी गया, रबीउल अव्वल भी शुरू हो गया, खान साहब की रिहाई की कोई तारीख मिल सकती है? देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें ना, इल्म नजूम के अतबार से नो डाउट इसमें आलमुल गैब जो है तो अल्लाह ताला की ज़ात है। अब इल्मी हवाले से जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, इसमें कोई भी चीज़ जो कि प्रेडिक्ट की जाएगी फ्यूचर को लेके, इसमें सिर्फ हम पीटीए का चार्ट नहीं देखेंगे, इसमें हम खान साहब का चार्ट भी देखेंगे, इसमें हम हुकूमत का चार्ट भी देखेंगे, हुकूमती जो इस वक्त मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनके ओथ के टाइमिंग्स को भी सामने रखेंगे। और उसके साथ हम पाकिस्तान में, क्योंकि मेन बुनियादी चीज़ है, हम जो बात करते हैं वो पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान का चार्ट देखना इस एतबार से बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का चार्ट देखे बगैर और जो आगे ग्रहण आ रहा है 28 तारीख को, उस ग्रहण के तसलसल में ये तमाम तर चीज़ों को देखा जाएगा। क्योंकि जो सितंबर की सितमगरी का मैंने आपको बताया था, उसमें एक चीज़ आप को याद होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि सितंबर में किसी तौर के ऊपर तहरीकों की इब्तिदा भी होगी, मुजाहिरीन की इब्तिदा भी होगी, और हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की भी बाज़गश्त आपको सुनाई देगी। ना सिर्फ बहुत सारे अवामी हलकों में, बहुत सारी जो है वो अपोजिशन जमातों में, बल्कि ईवानों में भी। अब इसका वक्त जो है वो आपको हर गुजरते दिन करीब आता नजर आएगा, आपको चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दीली की तरफ आती नजर आएंगी। और सितंबर के एतबार से मैंने आपको एक और चीज़ भी बयान की थी कि इस दफ़ा जो पीटीआई अपनी डेट देगी या पीटीआई जब सड़कों पर निकलेगी या निकलने की कॉल देगी, तो पीटीआई अकेली नहीं होगी। अब से पहले तक जब भी पीटीआई ने जो भी तारीख दी है, उस टाइम के ऊपर पीटीआई जो है वो अकेली थी और वो सड़कों के ऊपर उस कामयाबी के साथ निकल नहीं पाई, या वो डेट्स कैंसिल होती रही, या वो किसी तौर के ऊपर रैलियां या तो कामयाब नहीं हुई, या फिर वो रैलियां जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया की जीनत बनती रही, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नजर नहीं आई, वो कि अवामी तौर के ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा सा हिलजुल उनमें भी थी। इसी एतबार से अब इसी तनाजुर में हम लोग जब अगला सिनेरियो देखते हैं, तो जो ग्रहण आ रहा है, एक तो ये 12 तारीख का ग्रहण जो गुजर गया, एक 28 अगस्त का ग्रहण जो कि अभी आ रहा है। 28 अगस्त का ग्रहण पाकिस्तान के चार्ट में लग रहा है ज़ाइचे के 10वें घर में, और 10वां घर होता है हुकूमती अफराद का, हुकूमती शख्सियात का, हुकूमती जो लोग पाकिस्तान के स्याह व सफ़ेद के फैसले करने वाले हैं, जो लोग इस वक्त बरसरे इख्तियार हैं, चाहे वो रियासत के इदारों में हो, चाहे वो हुकूमती सीटों पर हों। इस एतबार से ग्रहण का लगना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पे पहले जो हुकूमत जो है उसको एश्योरिटी थी कि जो मर्जी होता रहे, पीटीआई जो मर्जी करती रहे, हम अपने स्टांस से नहीं हटेंगे, या हम किसी तौर के ऊपर जो है वो हर लिहाज से कुछ ना कुछ करके प्रेशराइज बिल्ड करके आवाम को सड़कों पे नहीं निकलने देंगे। लेकिन अब का जो सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट है। अब का जो स्टांस जो कि 12 अगस्त के बाद आपको नजर आया है, पहला ग्रहण जो कि लगा 12 अगस्त को, और वो था मुकम्मल शमसी ग्रहण, वो पाकिस्तान के चार्ट में लग रहा है पाकिस्तान के ज़ाइचे में इस एतबार से जो कि अवामी गम गुस्सा, अवामी किसी तौर के ऊपर नाराज़गियाँ, अवामी इंतशार, अवाम में किसी तौर के ऊपर मायूसी, और किसी लिहाज से हुकूमत खिलाफ बयानात या हुकूमत खिलाफ मुजाहिरों में शमूलियत के अतबार से चीज़ों में तेज़ करना। अब उस ग्रहण के सिलसिले में अगला जो कार्रवाई अब नज़र आती है, इस कार्रवाई में जो पीटीआई ने डेट दी है, उस डेट से पहले पहले हमारे पास 8 से लेके 26 मार्च तक, 8 से 26 मार्च तक मरकरी जो कि कम्युनिकेशन का, जो कि रवाबत को बढ़ाने का, जो कि चीज़ों को सुलझाने का, चीज़ों को संभालने का, और किसी लिहाज से लोगों को आपस में कनेक्ट करने का प्लानट है, ये आ रहा है पूरे एक साल के बाद अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे,
अपनी शर्फी पोजीशन पे। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपको माह सितंबर में इस ग्रहण के फौरन बाद 2 तारीख को वीनस ने अपने ज़ाती घर में आ जाना है लिब्रा में, 8 तारीख से मरकरी ने अपने शर्फी बुर्ज में आ जाना है। ये 2 चीज़ें, और फिर उसके बाद एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है, और वो हो रही है 18 सितंबर से। 18 सितंबर से मार्स जो है, मरीख, जो कि पाकिस्तान के जायचे में या आसमानी कौंसल के ऊपर किसी लिहाज से आप यूं समझें कि सिपह सलार का काम करता है। आसमानी कौंसल में जो सितारों का पूरा एक झुरमट है, उसमें मरीख को रिलेट किया जाता है किसी लिहाज से सिपह सलार के तौर के ऊपर, क्योंकि मरीख रिलेट करता है वॉर को, मरीख रिलेट करता है हर उस चीज़ को जो कि एग्रेशन में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, जो किसी लिहाज से आपकी सिक्योरिटी एजेंसी से रिलेटेड हो। मार्स जा रहा है अपने डेबिलिटेटेड हाउस में, कमजोरी की पोजीशन पे। अब ये जो सिनेरियो सारा बन रहा है, ये सिनेरियो 27 सितंबर से पहले है। तो सितंबर का महीना जो है वो किसी लिहाज से हुकूमत अपने तमाम तर बयानियों में, अपनी तमाम तर स्टांस में और अपने तमाम तर मामलात में किसी लिहाज से अब आपको थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर आती हुई नजर आएगी। और इस चीज़ का बेनिफिट जो है वो ना सिर्फ पीटीआई को मिलेगा, बल्कि इस चीज़ के बेनिफिट में आपको पीटीआई के साथ साथ दीगर दूसरी जमातें शामिल होती नजर आएंगी, जिसमें आपको जीबी की तरफ से, फिर उसके बाद आपको किसी एतबार से सिंध की तरफ से भी अपोजिशन जमात का रोल जो है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पीटीआई को किसी लिहाज से जो है वो हौसला दे दिया जाएगा, थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा, और इसी एतबार से आपको जेयूआई की तरफ से भी कुछ मजीद झुकाव जो है वो आपको पीटीआई की तरफ नजर आएगा। तो ये तमाम तर सिनेरियो जो है वो हुकूमत मुखालिफ बयाने की तरफ जा रहा है। हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक नया गठजोड़ कह लें, महाज कह लें, तहरीक कह लें, अदम जो है वो इतमाद की तरीके कह लें, इसकी तरफ हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तमाम तर जो सिनेरियो है ये सिर्फ हुकूमत खिलाफ है, पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के चार्ट में जब हम चीज़ों को देखेंगे, पाकिस्तान के चार्ट में, पाकिस्तान के जायचा में जुपिटर आखिरी दर्जात पे चल रहा है अपनी शर्फी पोजीशन पे। नवंबर के महीने में जुपिटर ने मूव कर जाना है पाकिस्तान के जायचा के चौथे घर में, जो कि अवाम का घर है, जो कि पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात और अंदरूनी मामलात को सुलझाने का हाउस है, और किसी तौर के ऊपर अवामी खदशात को ख़त्म करने का घर है, अवामी वहम वसवसों को, अवामी नेगेटिविटीज़ को, अवामी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को ख़त्म करने का घर है। और ये सिनेरियो आ रहा है 29 अक्टूबर से। उसके बाद से अगले आने वाले कुछ 7-8 महीने जुपिटर ने फिर लियो में ही रहना है। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये सितंबर और अक्टूबर, ये 2 जो महीने हैं वो आपको तहरीकें बड़ी तेज़ी से चलती नजर आएंगी, और इन तहरीकों का बेनिफिट किसी तौर के ऊपर खान साहब को दे दिया जाएगा। खान साहब को उससे पहले ही किसी लिहाज से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। 27 सितंबर से पहले भी हो सकता है चीज़ें आपको ऑन ग्राउंड क्लैरिटी में नजर आना शुरू हो जाएंगी, जैसे फैसले करने बाकी होंगे, चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी कि आप किस रुख जा रही हैं। पूरा जो फील्ड है वो सेट कर दिया जाएगा। फील्ड सेट करने के साथ साथ जो है वो बॉलिंग भी सेट कर दी जाएगी कि बैटिंग किस तरीके से करवानी है, और बॉलर ने बॉल किस तरीके से फेंकनी है, और वो बॉल जो है वो किस फील्डर के पास जाएगी, और उस फील्डर ने आगे से क्या रिस्पॉन्स देना है, या तो उसने कैच पकड़ना है या फिर उसने मिस फील्डिंग करनी है। तो ये तमाम तर सिनेरियो आपको मंथ ऑफ अगस्त में ही वाज़ेह होता हुआ नजर आएगा। सितंबर और अक्टूबर में आपको इसके नतीजे नजर आना शुरू होंगे, रिजल्ट्स नजर आना शुरू होंगे, और नवंबर से आपको अवाम में एक बिला वजह का जो गम गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, अग्रेशन है, डिप्रेशन है, या हुकूमत के खिलाफ नाराजगियां हैं, वो किसी लिहाज से आपको थोड़ा सा सुलझती हुई नजर आएंगी। हुकूमत रहेगी लेकिन उसके चेहरे तब्दील होंगे, क्योंकि चेहरों की तब्दीली वाला इम्पैक्ट मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ कि जो ओथ के टाइमिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। ओथ के टाइमिंग जब स्ट्रांग नहीं होते तो बहुत सारे चेहरे जो है वो हुकूमती हलकों में तब्दील होते हैं, और तब्दीलियों का वक्त जो है ये आपको अब सितंबर और अक्टूबर इन 2 महीनों में भी नजर आए। अगर हम लोग ओथ का टाइम देखें ना, इनका ओथ का टाइम हमेशा से, आप मेरे माजी के भी प्रोग्राम्स उठा के देख लें, और इवन इनका अपना ओथ का टाइम जब इन्होंने ओथ लिया था, आप उस टाइम को खुद से भी चार्ट बना के देख लें, तो वो बेसिकली तौर के ऊपर मुनकलिब बुर्ज है। अब मुनकलिब बुर्ज में जब भी आप ऐसे काम के लिए हलफ लेंगे, ओथ लेंगे, जो कि एक लंबे अरसे तक आपने करना हो, जिसका आपने टेन्योर मुकम्मल करना हो, तो टेन्योर का मुकम्मल होना जो है वो उसमें फिर नजर नहीं आता, उससे पहले ही चीज़ें किसी तौर के ऊपर खात्मे की तरफ आ जाती हैं, तब्दीली की तरफ आ जाती हैं। तो इस एतबार से इनका भी और हमारे जो अजीज प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, दोनों के ओथ जो है वो कोई बहुत अच्छे ओथ नहीं है। जरदारी साहब का जो ओथ का टाइम है वो निस्बतन फिर भी बहुत अच्छा है, वो इतना कोई कमज़ोर नहीं है, बशर्ते कि उनकी अपनी सेहत के एतबार से चीज़ें मुश्तरक हैं, लेकिन उनका ओथ का टाइम फिर भी अच्छा और मजबूत टाइम है कि वो अपने टेन्योर को मुकम्मल कर जाएंगे। मैंने आपको एक और चीज़ भी माजी में प्रोग्राम्स में बताई थी, शायद आपने उसको पिक किया हो, कि जब
वो सदर नॉमिनेट हुए थे, उस टाइम के ऊपर नॉमिनेशंस के टाइम के ऊपर जब वोटिंग हुई है, उस टाइम के ऊपर जो ऐवान की मुकर्ररा नशिस्तें हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। अभी तक वो सीटें जो है वो नामुकम्मल थी और उसी नामुकम्मल सीटों की वोटिंग के साथ वो प्रेसिडेंटशिप के ऊपर आए हुए। लेकिन जो मर्जी मसला हो, उस मसले के बावजूद उनका जो ओथ का टाइम है वो मजबूत है, ओथ का टाइम मजबूत है। तो इस वजह से चाहे वो मसला निकले या बीच में आप एक और मसला, मैंने आपको एक दफ़ा भी बताया था कि दो तरह की पीपल्स पार्टी चल रही है, एक 3 वाली और एक 4 वाली। तो 4 वाली की जिनकी टिकट्स दी जाती हैं उसकी चेयरमैनशिप अभी तक जो है वो जरदारी साहब के पास है। तो ये इम्पैक्ट भी किसी लिहाज से वो सिनेरियो है कि क्योंकि अभी उनकी सियासत को समझने की वो बसीरत नहीं है जो जरदारी साहब की है। नो डाउट बेशक वो वालिद हैं, लेकिन इस चीज़ के अतबार से इसको अंडरस्टैंड करना और समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट अभी भी स्टिल एक ऐसी पार्टी के चेयरमैन मौजूद हैं कि जिसकी टिकट्स के ऊपर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, जिसकी टिकट्स के ऊपर MP MNA के इलेक्शन होते हैं, और जो टिकट्स दी जाती हैं वो टिकट्स PPP की नहीं है, वो पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की हैं। तो इस नुक्ते को समझना जो है वो भी इसमें बिलावल को भी बहुत वक्त लगेगा कि मेरे साथ घर में ही हैंड हो गया। देखिए मेरे ख्याल से एक ऐसी हुकूमत जो कि अवाम की मेजॉरिटी से ना आई हो, एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा दौरे हुकूमत या इक़्तिदार जो कि अवाम उसको एक्सेप्ट ना कर रही हो या अवाम की मेजॉरिटी जो है वो उसके ऊपर खुश ना हो, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि किसी दौर के ऊपर सूबाई तौर के ऊपर चीज़ों को फाइनलाइज कर लिया जाए। ये काम है रियासत का। तो रियासती इदारे और रियासत और उसके बाद ऐसी हुकूमत जो कि अवाम की नुमाइंदगी कर रही हो, अवाम की मेजॉरिटी वोट से आई हो, ना कि किसी भी फॉर्म की सूरत में, वो बेसिकली तौर के ऊपर ये इकदाम करेगी जो कि सूबाई तौर पे हो। ये चाहे आज हो जाए, ये चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 20 साल बाद हो, सूबाई तौर के ऊपर सूबों का निज़ाम बदलना, सिस्टम चेंज होना, नए सूबे बनना, ये पाकिस्तान की आप यूँ समझें कि तकदीर को एक फास्ट स्पीड अप और गियर में लेके जाने की एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। और ये सूबों का सिस्टम, अब आप यूँ समझें कि तकरीबन हम अभी 79 जो है वो सालगिरह आज़ादी के जश्न मना के आए हैं। अभी भी हम तकरीबन आप यूँ समझें कि 39 साल जो है वो इस मसले में लेट है। ये जब पाकिस्तान 50 साल का हुआ था, ये निज़ाम, ये सिस्टम, ये तभी आ जाना चाहिए था। अभी भी हम इसमें 39 साल लेट हैं और ये अब जितना जल्द आ जाए उतना जल्द पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया ज़िंदानी साहब, आपकी कीमती टाइम का। नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, वीडियो अच्छी लगे तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन बड़ी वैसे बात पते की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में भी इंशाल्लाह आसानी आ जाएगी और खान साहब की रिहाई जो है वो भी 2026 में ही उनको रिलीफ मिल जाएगा, रिहाई नहीं रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई अपने रिलीफ के बारे में पूछना है, वो अपने बारे में राय लेनी है, मशवरा लेना है, जायचा बनाना है, या घरेलू मामलात हैं, अगर लिटिगेशन के मामलात हैं, किसी भी किस्म के मसले का हल पूछना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है सलीम मुसव्वर ज़िंदानी साहब का, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बराह रास्त। हमें इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह।